दोस्तों, भगवान का वरदान कभी अभिशाप भी बन सकता है क्या? क्योंकि आज तक आपने सुना होगा कि भगवान ने वरदान दिया, लेकिन वरदान अभिशाप में चेंज हो सकता है, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। तो इस कहानी के माध्यम से, जो बहुत ही इंस्पायर करने वाली कहानी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट कहानी है और आपकी भी वन ऑफ द फेवरेट बनने वाली है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान का वरदान अभिशाप में चेंज हो गया। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बताता हूं कि इस चैनल पर हम हर रोज एक नई वीडियो डालते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आते ही आपको पता चल पाए। तो कहानी का शीर्षक है भगवान का वरदान बना अभिशाप। मोहन स्वभाव का बड़ा भोला था। वह अपने आसपास जब भी गरीबी और लोगों को तकलीफ को देखता तो बहुत दुखी होता। उसने कहानियों में तो सुना था, तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर वरदान देते हैं। क्यों न भगवान से मैं कुछ मांगूं, मैं कुछ वरदान प्राप्त करूं और दीन दुखियों की सेवा करूं। ऐसा विचार कर मोहन पहाड़ों पर चला गया, जहां बेहद सघन वन थे। धूप कभी कभी जमीन को छू पाती थी। ऐसी स्थिति में एक कंदरा में बैठ तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। कठिन तपस्या को देख ईश्वर प्रकट हुए और उसे तपस्या से जागने को कहा। मोहन काफी प्रसन्न था। वह साक्षात अपने ईश्वर का दर्शन कर पा रहा था। यह उसके लिए सौभाग्य की बात है। ईश्वर, मोहन, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, मुझसे क्या आशा रखते हो? मोहन, प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे किसी और चीज की आशा नहीं है। ईश्वर, फिर भी तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। मोहन, प्रभु, मैं अपने आसपास लोगों की तकलीफ देखता हूं तो काफी दुख होता हूं। कृपया उन्हें दूर करने का कोई उपाय बताइए। ईश्वर ने एक पत्ते से भरा हुआ डाली मोहन को दे दिया और कहा, यह पत्ते सदा हरे भरे रहेंगे और डाली से कभी कम नहीं होंगे। किसी भूखे और दरिद्र व्यक्ति को देखो तो यह पत्ता निचोड़ कर उसके मुंह में एक बूंद डाल देना, वह बलवान हो जाएगा, उसे दुख तकलीफ तत्काल दूर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए ईश्वर अंतर ध्यान हो गए। अब मोहन, जो अंततः मनुष्य ठहरा, उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होने लगे। अब मैं गांव जाऊंगा और लोगों को यह सभी आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाऊंगा तो मेरा नाम होगा। लोग मुझे गांव का सरपंच बना देंगे। इतना ही नहीं, कुछ जिला का या विधायक बना देंगे। ऐसे अनेकों कल्पना करके उसके मन में बातें चलने लगी। जब इस कल्पना से मोह भंग हुआ तो वह सोचने लगा, कहीं मेरी जंग हसाई ना हो। ईश्वर ने जो वरदान दिया है उसे एक बार आजमा कर तो देख लूं। अब मोहन ऐसे साधन ढूंढने लगा कि जिस पर पत्ते के करिश्मे को देखा जा सके। जंगल में चलते चलते उसे एक भूखा प्यासा दुर्बल, जिसकी हड्डियां बाहर दिख रही थी, ऐसा शेर वहां बेहोशी की अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। मोहन को उस पत्ते के करिश्मे को देखने का अवसर आ गया था। झटपटाते पत्ते को निचोड़ा और एक बूंद शेर के मुंह में डाल दिया। जैसे ही एक बूंद शेर के मुंह में गिरा, वह बलवान होकर खड़ा हो गया और सामने मोहन को पाकर अपना भूख मिटाने की सोची, क्योंकि भूख की अवस्था से ही तो वह मूर्छित बेहोश पड़ा था। अब कुछ समय में मोहन की जीवन लीला समाप्त हो गई। निष्कर्ष, महत्वाकांक्षी लोग क्षणिक स्वार्थ के लिए अपने विवेक को खो देते हैं। वह यह भी नहीं सोच पाते कि उनका इस कार्य से अहित हो सकता है। ऐसा ही मोहन के साथ हुआ। उसने शेर को जीवित करने से पूर्व कोई सावधानी नहीं बरती।
बल्कि वह अपनी महत्वाकांक्षा के मद में अंधा हो चुका था। उसे यथाशीघ्र खुद को प्रसिद्ध करना था। इस कारण उसके लिए भगवान का वरदान अभिशाप में परिवर्तित हो गया। तो इस कहानी से आपको सीखने तो बहुत कुछ मिला होगा। अगर मिला है तो मेरी 2 मिनट बातें और सुन लीजिए। दोस्तों, आपकी लाइफ में बहुत सारी बार ऐसा समय आएगा जहां आप खुद को प्रसिद्ध करना चाहेंगे, खुद को दूसरों के सामने बताना चाहेंगे कि आप कितने अच्छे हैं। अगर उस लाइफ के पहलू से आप अच्छे से गुजर गए तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोगों को दिखाने में रहे कि मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना अमीर हूं, मेरे को कितना ज्ञान है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर सफलता आपके दूर दूर तक नहीं भटकेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोगों को दिखाने में विश्वास ना रखें, अपना कर्म करें, आपको फल अवश्य मिलेगा। तो इस कहानी से आपको जो भी सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज नई कहानियां इस चैनल पर डालते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।